ओम शांति। सच्ची दीपावली। सच्ची दीपावली पर 4 प्रश्न हम लेते हैं। पहला प्रश्न है, क्या आपने कभी विचार किया है कि श्री लक्ष्मी के स्वागत के लिए प्रतिवर्ष दीपमाला जलाकर भी भारतवर्ष क्यों दरिद्र हो गया है? जगमगा जलते हुए दीपों को देखकर भी श्री लक्ष्मी क्यों रुठ गई है? जलते हुए दीप को देखकर श्री लक्ष्मी क्यों नहीं खुश होती है? वह कौन सा दीप जलाना चाहती है? वस्तुतः आत्मा ही सच्चा दीपक है। विकारों का वशीभूत हो जाने के कारण आत्मा का प्रकाश आज मलिन हो गया है। मनुष्य का अंतर मन तमसाच्छन्न है। ऐसे विकारी मनुष्यों के बीच श्री लक्ष्मी का शुभागमन कैसे हो सकता है? लेकिन कितनी विडंबना है कि आत्मदीप प्रज्वलित कर कमल पुष्प सदृश अनासक्त बन कमलासीन श्री लक्ष्मी का आह्वान करने की जगह हम मिट्टी का दीप जलाकर बच्चों का खेल खेलते रहते हैं। मन मंदिर की सफाई करने की जगह बाह्य सफाई से ही खुश हो जाते हैं। अमावस्या की काल रात्रि की तरह आज चतुर्दिक घोर अज्ञान अंधकार छाया हुआ है। कहीं कोई सूझबूझ नहीं रहा है। मत मतांतर के जाल में मानव मात्र भ्रमित है। सभी आत्माओं की ज्योति बुझ चुकी है। ऐसे समय पर सदा जागती ज्योति निराकार परमात्मा शिव सर्व आत्माओं की ज्योति जगाने के लिए कल्प पूर्व की भांति धरा धाम पर अवतरित हो चुके हैं और प्रायः लोक गीता ज्ञान तथा सहज राज्यों की शिक्षा दे रहे हैं। निर्विकारी बन सदा जागती ज्योति से अपनी आत्मा का दीप जलाकर हम सच्ची दीपावली मना सकते हैं। तब ही देवभूमि भारत वर्ष पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य होगा, जहाँ रत्न जड़ित स्वर्ण महल होंगे, घी दूध की नदियां बहेंगी। इस युगांतकारी घटना के पावन स्मृति में ही हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं। इस अवसर पर सदा जागती ज्योति निराकार परमात्मा शिव का प्रतीक एक बड़ा दीप जलाया जाता है और उसी से अन्य दीपकों की ज्योति जलाई जाती है। आज भी हम देखते हैं कि भगवान विश्वनाथ के मंदिर में अनवरत लगातार अखंड दीप जलते रहता है, क्योंकि एकमात्र निराकार परमात्मा शिव ही सदा जागती ज्योतिष हैं। निराकार परमपिता परमात्मा शिव के साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राज्यों की शिक्षा प्राप्त कर जब हम निर्विकारी बनते हैं, तब हमारा एक नया जन्म मर्जीवा जन्म होता है। हमारे पुराने आसुरी स्वभाव संस्कार और संबंध समाप्त हो जाते हैं तथा नए देवी स्वभाव संस्कार और संबंध बनते हैं। इसी के स्मृति में व्यापारी इस दिन पुराने खाते को बदलकर नया खाता खोलते हैं और धरदानी भोलेनाथ भगवान शिव के साथ व्यापार करने वाले सभी आध्यात्मिक साधकों का परम कर्तव्य है कि वे अपने आसुरी पुराने स्वभाव संस्कार को समाप्त कर दैवी गुण धारण करें और ईश्वरीय मूल्यन का वास्तविक सुख प्राप्त करें। तब यहाँ पृथ्वी पर स्वर्ग आएगा, जहाँ श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य होगा। ऐसे सच्ची दीपावली की हम हार्दिक हृदय से मनाते हुए अपने मंदिर को सफाई करते हुए परमात्मा से मिलन मनाने का दिन ही यह शुभ दीपावली का दिन है। दीपावली के दिन इसमें कहानी है कि दीपावली के दिन जुआ खेलने का बहुत महत्व है। कहते हैं कि इस दिन जुआ नहीं खेलता है जो उसकी अधम गति होती है। इसका भी गंभीर आध्यात्मिक रहस्य है। बाबा बताते हैं कि हम क्या करते हैं दिवाली के दिनों में, जो कुछ संपत्ति हम दाव पर लगाते हैं जो कई गुना होकर हमें मिलता है। पावन सत्व प्रधान सतयुगी सृष्टि के स्थापनार्थ परमपिता परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हम जीवात्माओं को आदेश देते हैं कि अपने कौड़ी तुल्य तन मन धन को ईश्वरीय सेवा में लगा दो, तो तुमको 21 जन्मों के लिए कंचन काया सतो प्रधान मन अखुट धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। धन्य है वे नर नारी जो इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में ईश्वरीय जुआ खेलते हैं। बाकी तो सभी विशेष सागर में गोता लगाने वाले अधम और पशी तुल्य हैं। दीपावली के आध्यात्मिक रहस्यों को न जानने के कारण आज मनुष्य उसे सामाजिक उत्सव के रूप में ही मानते हैं और महान आध्यात्मिक उन्नति से वंचित रह जाते हैं। यहाँ यह ईश्वरीय जुआ कहाँ वो स्थूल जुआ, जिसके कारण न जाने कितने लोगों को जेल की यातना सहनी पड़ती है। आइए
हम प्रतिज्ञा करें कि ईश्वरीय ज्ञान और सहज राज्यों की शिक्षा द्वारा मन मंदिर की सफाई कर सदा जागती ज्योति निराकार परमात्मा शिव से आत्मा के ज्योति प्रज्वलित करेंगे। आसुरी अगुण संस्कारों को खत्म कर दैवी गुण संपन्न बनेंगे। जहाँ दुख अशांति का नाम निशान भी नहीं रहेगा, वही स्वर्ग कहलाता है। दूध घी की नदियाँ बहती हैं, शेर गाय एक घाट पर पानी पीते हैं। ऐसे पावन दीपावली की हम सबको हार्दिक बधाई हो। 5000 वर्ष पूर्व एक अति श्रेष्ठ समय था, जबकि सृष्टि पर धरा को जगमग करने के लिए परमपिता परमात्मा निराकार परमात्मा का अवतरण हुआ था। वह समय कलयुग का अंत था, जब परमात्मा ने सत्य ज्ञान देकर सभी मनुष्य आत्माओं को ज्योति जलाई थी, आत्म ज्योति जागृत किया था। वही सच्ची दीपावली थी। बाद में तो उसकी यादगार ही मनाई जाती है। अब हर वर्ष यादगार रूप में दिवाली मनाते युग बीत गए, न लक्ष्मी आई न ज्योति जगी। अब समय है जबकि स्वयं परमपिता परमात्मा ज्ञान खिरी द्वारा आत्माओं को ज्योति जगा रहे हैं। तो हम सभी का आह्वान करते हैं कि आओ हम सभी मनुष्य सत्य परमात्मा से सत्य ज्ञान लेकर अपने जीवन को पावन बनाएं अर्थात ज्योति जगाएं और ईश्वरीय मिलन का वास्तविक सुख प्राप्त करें। तब यहाँ पृथ्वी पर स्वर्ग आएगा, जहाँ श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य होगा। एक धर्म एक राज्य होगा। उस जो ईश्वरीय नियम या सच्ची दीपावली, इस प्रकार के सच्चे दीपावली मनाएंगे, वही स्वर्ग के अधिकारी होंगे, जहाँ हर रोज ही दिवाली होगी। दिवाली कविता है। दिवाली आई दीप जलाओ, परमपिता से मिलन मिलाओ, संगम के इस पावन युग में ज्ञान से आत्म ज्योति जलाओ। वर्तमान संगम युग परमपिता परमात्मा शिव आकर मनुष्य आत्माओं की ज्योति जगा रहे हैं। ऐसे संगम युग पावन दीपावली की हार्दिक बधाई हो। अच्छा, ओम शांति।